हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में जीके प्लस इंग्लिश के वो क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में सीधे सवाल पूछे जाएंगे। याद रखेंगे साथियों, कल जिस तरह से 28 अक्टूबर के तीनों शिफ्टों में जीके प्लस इंग्लिश या मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे आपके 2023 के सवाल पूछने लगे हैं। याद रखेंगे 5वें सप्ताह का तो पेपर एकदम आसान होने वाला है। तो जिनका एग्जाम 5वें सप्ताह में पड़ा है तो समझिए साथियों, उनका तो दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। आज की सेशन में साथियों कल के संभावित पेपर पे ही प्रश्न करने वाले हैं, वो भी साथियों हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम बाकी है तो ये सेशन उनके लिए रामबाण होने वाला है। और साथ ही यदि आपका 2023 का प्रीवियस ईयर सवाल कंप्लीट है तो साथ ही आप काफ़ी बेटर स्कोर करेंगे आप अपने एग्जाम में। याद रखेंगे साथियों, यदि हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग की तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे, आप इसमें काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। यही हम बात करते हैं साथियों जीके और इंग्लिश का। तो कल जो पहले शिफ्ट में 28 अक्टूबर में सवाल पूछे गए थे, पहले शिफ्ट में तो साथ ही 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर यानी 2023 के ही पेपर से सवाल उठा लिया गया है। याद रखेंगे। और इंग्लिश का तो भाई 23 सवाल डायरेक्ट 2023 के पेपर सवाल उठाया गया था। तो आज की सेशन में साथियों पूरा बदला हुआ पैटर्न पे आज की सेशन में सारे प्रीवियस ईयर के सवाल को कंप्लीट हम देखने वाले आज की सेशन में। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको सही करने के लिए 45 दिया जा रहा है, याद रखेंगे। और पूरा पैटर्न बदल गया है पेपर का, याद रखेंगे आप लोग। क्लास की टाइमिंग हमारी डेली 8 बजे रहती है और 11 AM पे रहती है और शाम को 6:30 बजे रहती है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर ज्वाइन जरूर करेंगे। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या दिया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जो साथी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये साथी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। याद रखेंगे जो जो हम टॉपिक करेंगे साथियों, समझिए आपके पेपर में वही टॉपिक से सवाल आएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडोल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साथी जो 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उन्हें साथियों पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। याद रखेंगे आपके पेपर में सवाल पूछता है कि जो नृत्यांगना थी रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये किस नृत्य से संबंधित रखती थी, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित रखती थी। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4 क्या दिया है, डैश ICFRE के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी। याद रखेंगे साथियों जो ICFRE के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, वो साथी कंचन देवी बनी थी। और साथियों अब तो देखिए कल तो भाई तीनों शिफ्ट में राज्यपाल से सवाल आपके पेपर में पूछ रहे थे डायरेक्ट। याद रखिएगा 2023 या 22 के सवाल पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पढ़ लेंगे आप लोग, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 5, ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। तो साथी जो आपकी ध्वनि तरंग होती है जिनकी आवृत्ति कितना हर्ट्ज से कम होती है कि उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहाने जाने लगता है। तो साथी 20 हर्ट्ज से कम, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो कि भारत के साथी याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, राजत्व के सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो साथ ही जो राजत्व के सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो तो साथियों बलबन था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 8 क्या दिया है, किस संगठन ने HIV एंड एड्स से पीड़ित बच्चों पर 2023 ग्लोबल स्नैपशॉट जारी किया। तो जो साथी संगठन था HIV और एड्स से पीड़ित बच्चों पर 2023 वाला जो ग्लोबल स्नैपशॉट जारी किया है, ये यूनिसेफ संगठन ने जारी किया है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 9 क्या दिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ साथी? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ किसका एक संग्रह है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित साथी गल्पगुच्छ है ये लघु कथाओं का संग्रह है, लघु कथाओं का। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए साथी नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। जब भारत में व्यवगत का सिद्धांत लागू किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथी जब भारत में व्यवगत का सिद्धांत लागू किया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 12 क्या दिया है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर केवल कितनी प्रतिशत थी? जब साथी वर्ष 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर केवल साथी 12% थी। याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 13 क्या दिया है। संगम साम्राज्य पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो संगम साम्राज्य पांड्य की राजधानी थी वो थी साथी आपकी मदुरै थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त बिल्कुल उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप साथ याद भी करते चलेंगे साथ में। देखिए 14 सोना नायड एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी हैं? तो सोना नायड एक प्रसिद्ध साथी कथक नर्तकी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 15 क्या दिया है। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय परंपराओं में ये किस राज्य के महानतम भारतीय गायकों में से एक थे? तो जो भीमसेन जोशी थे साथियों हिंदुस्तान शास्त्रीय परंपराओं में ये कर्नाटक के महानतम भारतीय गायकों में से एक थे। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासन काल के दौरान वेनसॉन्ग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? बताइए किस पल्लव के शासन काल के दौरान वेनसॉन्ग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो ये साथी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है? बताइए कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक रोल निभाता है साथी? ये आपका विटामिन ए है साथी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका साथी? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला। ऑप्शन डी मेरे भाई याद रखिए विटामिन आपका ए है और लेकिन ऑप्शन आपका डी है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सर जी ये तो आत्माराम पांडुरंग है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 19 क्या दिया है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? तो साथी जो गुर्जर प्रतिहार यानी राष्ट्रकूट और पाल राजवंश समेत शासकों ने साथी ये कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो सी ऑप्शन आपका कन्नौज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? भाई अब तो योजना सवाल आज यानी कल के तीनों शिफ्टों में भी सवाल नहीं पूछे गए थे, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 21। निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो भारत में जो एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है वो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए है? तो मिशन जो आपका कर्मयोगी है कार्यक्रम ये साथियों सिविल सेवकों के लिए है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथियों जितने चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपके अभी 14 नवंबर तक एग्जाम बाकी है। तो पूरा 14 नवंबर तक लगातार क्लास आपको प्रोवाइड करनी है, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जब भी क्लास प्रोवाइड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे,
याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 23। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है? तो इनमें से किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम पे है? तो साथी CaO का है। याद रखेंगे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 24 क्या दिया है। किसने बदायूं पर कब्जा किया, यानी 1197-98 ईस्वी, और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? तो साथी किसने बदायूं पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1197-98 ईस्वी में, और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए। बजट 2023-24 के अनुसार सरकार से प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर निगम कर से कितना आता है? तो बताइए साथियों, बजट 2023-24 के अनुसार सरकार से प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर निगम कर से कितना आता है? तो दोस्त याद रखिएगा 15 पैसे आती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है। लोकसभा का निश्चित कार्यकाल कितने वर्ष है और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो साथी याद रखें कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो साथी याद रखेंगे जस्कर है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो साथ ही कल के पेपर में बिल्कुल इजी सवाल पूछे गए थे, याद रखेंगे तो आपके आने वाले शिफ्ट में भी बिल्कुल इजी सवाल पूछे जाएंगे। तो छऊ नृत्य जो भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो पूर्वी भारत का है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं आते हैं? तो साथी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं वो साथी मादक द्रव्य होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30 क्या दिया है। जबलपुर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? साथी जबलपुर तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये एमपी में स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया था? बताइए साथियों किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया था? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया था साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 1757 ईस्वी में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो जो 1757 ईस्वी में साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। गोपिका वर्मा कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो गोपिका वर्मा सीधी साथी मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो यहाँ से आपका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 35। निम्नलिखित में किस अवधि में भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किस अवधि में भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ये साथी 1911 से लेकर 1921 के बीच में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 36। निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र का उपाधि धारण की थी? तो साथी किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र का उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे साथी कुषाण शासक ने। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप ये साथी बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी
बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो जिनका एग्जाम साथियों अभी आने वाले शिफ्टों में है, एक बार जरूर बताइएगा आपका किस डेट को एग्जाम होने वाला है, अभी आने वाला शिफ्ट है, यानी आज से, आज तो है, फिर उसके बाद अगले दिनों में कब एग्जाम है ये जरूर बताइए, कन्फर्म कीजिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो साथ ही जो नागरिकता अधिनियम है 1955 ये किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 39, शीत ऋतु यानी नवंबर से अप्रैल में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो सर जी रबी कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस समय आपका कल आपका मतलब कि नवंबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। तो साथी इनमें से आपको रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जैसे फॉरवर्ड बिल्कुल राइट है। फराहो, फराहो को क्या बोलते हैं? तो प्राचीन मिस्र के जो राजाओं की जाति या धर्म या वर्ग संबंधी नाम थे ना, उसे फराहो बोला जाता था। फॉरेन हेड बिल्कुल राइट है। लियासेन, लियासेन साथी जो मेल जोल होता है आपका संपर्क किया था, लेकिन स्पेलिंग याद का LIAISON होता है, तो लियासिन होता है, LIAISON होता है। यहाँ पे देखिए LIAE दे रखा है, लेकिन ई नहीं होता, आई होता है, LIAISON है। इसके माने क्या होता है? तो मेल जोल संपर्क होता है। तो यहाँ से हम लोग रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है? डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि एंटोनिम मतलब विलोम से, दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है दोस्त? बंद करना। क्या हो जाएगा? बंद करना हो जाता है। ऑबिविएट का मतलब होता है मुक्त हो जाना। एडवांस मतलब क्या होता है? फॉरस्टाल का मतलब क्या होता है? पहले से ग्रहण करना होता है। एंटीसिपेट मतलब अंदाजा लगाना होता है। तो साथ ही क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा भाई, एडवांस जो अग्रिम उन्नत, आपका बिल्कुल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि प्रीक्लूड मतलब बंद होता है, तो एडवांस आपका अग्रिम उन्नत बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एडवांस याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 42, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब सिर्फ मुहावरा होता है। दो क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके पेपर में। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, जिससे बोलते हैं बहुत कंजूस व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? एक बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति। तो साथ ही उसको क्या बोलते हैं? अमीजर बोलते हैं। तो अमीजर मतलब कंजूस, क्रीपड़, लालची, उसी को बोला जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी बिल्कुल उम्मीद करूंगा इंग्लिश के देखिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन कल के भाई तीनों शिफ्ट में सॉल्व पूछे जा रहे हैं। अब आने वाले भी शिफ्ट में भी ऐसा हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए 43, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? भोर, जिससे आप लोग भोर कहते हैं, सुबह वाली भोर। तो सांझ, सांझ हो जाएगा, भोर का सांझ हो जाए तो किसके मान होता है? मॉर्निंग माने तो होगा नहीं, सुबह माने। सनराइज बिल्कुल नहीं, डे ब्रेक नहीं, डस्क हो जाएगा साथी। डस्क मतलब सांझ होता है। डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका गोधलू बेला भी बोलते हैं, गोधली बेला भी बोलते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो सिंपल सा, तो यदि आपको इस तरह के सवाल दिया कि अंडरलाइन सिनोनिम्स पूछा, तो डायरेक्ट आपको कुछ पढ़ना नहीं है, केवल अंडरलाइन जो वर्ड जैसे दिया है उसको पढ़ लेना। जैसे बावडी, बावडी का मतलब हो जाएगा गंदा। तो जैसे पीस मिल मतलब क्या होता है? क्रम्स होता है। लूडी क्रॉस का मतलब उठ पटांग जिसे बोला जाता है। राउडी, राउडी मतलब क्या होता है? उपद्रवी होता है। यहाँ पे इंडी कोरस हो जाएगा साथी, गंदा हो जाएगा, बिल्कुल गंदा गंदा। बावडी माने गंदा, इंडो कोरस माने बंडा, गंदा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑबिविएट जब अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया साथियों? बताइए आप लोग। टालना बताया ना, तो किस आपका राइट स्पेलिंग क्या है? OBVIATE होता है, बिल्कुल। ऐसा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है। तो 45 के मेरे भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जैसे अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस, जैसे कि साथियों किसी वस्तु को नाम देने की प्रणाली, मतलब खास आपका साइंस में देखने को मिलता है। नाम अलग अलग रहता है ना, किसी वस्तु को नाम देने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं साथी। तो 46 का आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी। इसका मतलब जो संकलित करता है शब्दकोशों को, जो साथी जो शब्दकोश को संकलित करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं।
कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, सर्वव्यापी होता है या विश्वव्यापी होता है या सर्वदेशीय होता है। और बचर मतलब कसाई होता है भाई। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है तो एक विशेष तरह का लेखक होता है। याद रखिएगा, लेक्सिकोग्राफर साथ ही एक विशेष तरह के लेखक होता है या संपादक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 48। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। क्राई आउट अगेंस्ट मतलब खुलकर शिकायत करना या तेजी से विरोध करना, इसको क्या बोलते हैं साथी, क्राई आउट अगेंस्ट। तो या आपको खुलकर शिकायत करे या तेजी से विरोध करे तो इसका क्या हो जाएगा, टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट हो जाएगा साथी, टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49। वॉट इज़ द टर्म फॉर ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। जैसे कि अतीत के लिए कोई आप किसी बात को याद कर ले या भावुक हो जाते हैं, लालसा हो जाते हैं, तो उसको लिए क्या बोलते हैं साथी, याद रखिएगा अतीत के लिए नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, उदासी हो जाता है साथी। ओके नेक्स्ट नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई ईयर लाइन लिखा है, ईयरनिंग लिखा है, ईयरगिंग, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ईयरनिंग हो जाएगा भाई। देखिए बिल्कुल राइट स्पेलिंग दिया है, इसके माने क्या होता है, तड़प होता है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिनका एग्जाम साथ ही आने वाले शिफ्टों में ये सेशन जरूर देखेंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन याद करेंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर के सवाल 20 क्वेश्चन भाई लगातार आपके प्रीवियस सवाल पूछ रहे हैं, वो भी 2023 के। इसलिए आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, डेली क्लास आपको प्रोवाइड होने वाली है। ओके दोस्त, जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त न हो जाए आपके साथ रहने वाले हैं। तो एक लाइक के साथ ही आप हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए हम डेली क्लास इसी तरह प्रोवाइड कर सके। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथियों 11 AM पे एक नए क्लास के साथ। आज से आपकी SSC GD की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आप लोग अपने एग्जामों की तैयारी करते रहिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते साथियों नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो।